चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपकी एक चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो आज हम लोग बेटा इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर में पढ़ा दिया हूं, वीडियो अपलोड कर दिया हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, तो आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बाकी रटना नहीं है बेटा, मैं कुछ आपको दिखाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं बुक से ही। हाँ, चीजों को ऑब्जर्व करके चीजों को ढूंढ कर लिखना। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कहानी समझिए और बनाना सीखिए, है ना। मैं जो लिखा रहा हूं जरूरी नहीं कि ही आप रट लीजिए, आप ऐसा सीखिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है सुनिएगा। व्हाट was the job of the firm where Mahindra was a junior supervisor? क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। आओ पहले मीनिंग सुनते हैं। What was the job of the firm? उस फर्म, उस कंपनी की क्या नौकरी थी, कैसी नौकरी थी। वेयर महिंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर, जहां महिंद्रा एक कनिष्ठ निरीक्षक, जहां महिंद्रा एक जूनियर सा सुपरवाइजर था। वो कंपनी का क्या काम था, वो कंपनी क्या काम करवाती थी लोगों से। तो पहले ही पैराग्राफ में आप अगर बुक हो आपके पास, आप चीजों को निकालिए, देखिए और आंसर मिल जाएगा। और आधा अपने क्वेश्चन को सीधा करते हैं, तो मिलाकर बनाते हैं। चलिए लिखे आंसर। द जॉब, देखिए स्क्रीन पे आंसर है, मैं आपको समझाता हूं। द जॉब ऑफ द फर्म, द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर। ये तो पूरा आपके प्रश्न में से ले लिया, ठीक है ना। हाँ, तो द जॉब ऑफ द फर्म वेयर महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर वॉज, अब देखिए बुक में से चुराइए, वाज के आगे बढ़ाइए, टू ऑफर, पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। टू ऑफर मतलब उपलब्ध कराना, ऑन हायर सुपरवाइजर्स, किराए पर सुपरवाइजर लोगों को, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो ये था हमारा पहला आंसर, स्क्रीन पे आपके है, बाकायदा अच्छे से लिख लीजिए। ओके, मैं मीनिंग बताता हूं, सुनिएगा आंसर की। कह रहा है द जॉब ऑफ द फर्म, उस कंपनी की नौकरी, वेयर महिंद्रा वाज अ जूनियर सुपरवाइजर, जहां महिंद्रा एक जूनियर सुपरवाइजर था। वाज वो या था, टू ऑफर उपलब्ध कराना, ऑन हायर सुपरवाइजर्स किराए पर सुपरवाइजर, कहां कहां जाते थे सुपरवाइजर, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन, और इसी प्रकार। क्लियर। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पे देखिए आ गया। एट द ऑर्डर ऑफ हिज हेड ऑफिस, अपने हेड ऑफिस के आदेश पर, महिंद्रा हैड टू कीप मूविंग, महिंद्रा को आना जाना पड़ता था, कोई बात नहीं। विच प्लेसेस डिड ही मूव, कौन कौन से स्थान पर उसे जाना पड़ता था। तो चलिए देखते हैं, इसका भी आंसर पहले ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। आई थिंक पहले, हाँ पहले ही पैराग्राफ में है। पहले कुछ क्वेश्चन को सीधा करके मटेरियल निकाल के लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा। लिख डालो, एट द ऑर्डर ऑफ हिज हेड ऑफिस, कॉमा, महिंद्रा हैड टू कीप मूविंग, महिंद्रा को आना जाना पड़ता था। कहां से कहां तक देखो, पहले पैराग्राफ में है, फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया, एक कोल माइनिंग, एक कोयले की खान के क्षेत्र से लेकर, टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है ना, रेलवे पुल निर्माण स्थल तक। अच्छा, फिर कह रहा फ्रॉम देयर, देखिए लिखा है वहीं से, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, टू अ केमिकल प्लांट, ठीक ना, रासायनिक संयंत्र तक जाना पड़ता था। क्लियर हो गया। आइए थर्ड क्वेश्चन, आप ऐसा बनाना सीखिए बेटा। कह रहा महिंद्रा कुड एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड
कंडीशंस गिव टू एग्जांपल्स। हिंदी सुनिएगा। महेंद्रा कुड एडजस्ट हिमसेल्फ, महेंद्रा अपने आप को व्यवस्थित कर लेता था, एडजस्ट कर लेता था, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, हर विषम परिस्थिति में, हर स्थिति में। गिव टू एग्जांपल्स, कुछ दो उदाहरण देके समझाइए। आइए लिखते हैं आंसर। पैराग्राफ से ही निकाल के लिखूंगा बेटा, परेशान मत होना, सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। चैप्टर मैंने पढ़ाया है, वीडियो अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। पहले चैप्टर पढ़िएगा तो बनाना सीखिएगा। देख, आधा तो पहले लिखते हैं। महेंद्रा, यही प्रश्न में से निकाल के, महेंद्रा कुड एडजस्ट हिमसेल्फ, महेंद्रा अपने आप को व्यवस्थित कर लेता था, टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, हर विषम परिस्थितियों में। आइए दो एग्जांपल देते हैं उसी का आगे लिखिए। वेदर, अभी दो परिस्थिति के नाम सुनिएगा। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक बेकार सा विश्राम स्थल हो, घटिया सा, एक हो गया। फिर लिखेगा और अथवा अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट, अथवा एक काम चलाऊं कैनवास का टेंट हो, इन द मिडिल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, पत्थरों के खदान में। आई थिंक आंसर आप लिख लिए, स्क्रीन पे आंसर तो है ही, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पे आ गया। हु वाज ईश्वरन क्वेश्चन मार्क, व्हाट जॉब्स डिड ही डू फॉर महेंद्रा क्वेश्चन मार्क। ईश्वरन कौन था, वो महेंद्रा के लिए क्या जॉब करता था, कैसी सेवा, कैसी नौकरी। आइए लिखते हैं, लिखिए ईश्वरन वॉज, स्क्रीन पे आंसर है, ईश्वरन वॉज महेंद्राज कुक, ईश्वरन महेंद्रा का रसोइया था। यस, फुल स्टॉप। अच्छा, क्या करता था भैया, तो खाना बनाता था और कपड़े वपड़े साफ करता था, हर चीज, उनसे बात करता था, रात में चैटिंग करता था, ठीक है ना। चलो आप लिखते हैं, फुल स्टॉप करके थोड़ा सा लिखिए। बिसाइड्स कुकिंग, मतलब खाना वगैरह पकाने के अतिरिक्त, बिसाइड्स कुकिंग he washed his clothes, he washed his clothes, comma, chatted with his master and told him stories at night, रात में कहानी सुनाता था। क्लियर हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Which amazing capacity did ईश्वरन have, ईश्वरन में कैसी अद्भुत सी क्षमता थी। वही दूर दूर तक कुछ भी न दिखे लेकिन खाना वगैरह इकट्ठा कर लेता था। थर्ड पैराग्राफ में है, चलो लिखते हैं आंसर। ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करने की, वेजिटेबल्स एंड कुकिंग, और पकाने की, इंग्रेडिएंट्स, मतलब स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह, ठीक है ना, इन द मिडिल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, निर्जन स्थानों पर भी। बस ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, आप समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। When did महेंद्रा गेट अप, महेंद्रा कब उठता था, एंड when did he leave for work, और वो काम पर कब जाता था। तो भैया इसका भी आंसर मिल गया। ये चौथे पैराग्राफ, देखिए आंसर आपके सामने, हिंदी बताता हूं। महेंद्रा वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्रा प्रातः काल उठता था। यस, एंड लीव फॉर वर्क, और काम के लिए रवाना हो जाता था। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, कुछ तैयार नाश्ता लेकर, भोजन लेकर, विद हिम, अपने साथ। तो हो गया आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन, चलिए स्क्रीन पे आ जाइए, देखिए क्या लिखा है। What did ईश्वरन डू इन द मेन वाइल, इन सब के दौरान ईश्वरन क्या करता था जब वो मालिक चला जाता था। तो आइए आंसर लिखते हैं। वो दरअसल ना सब सफाई करता था, फिर मस्त नहाता था और प्रेयर बुदबुदाता था, प्रार्थना। चलिए आंसर लिखिए, लिखिए, देखिए स्क्रीन पे है। इन द मेन वाइल ईश्वरन वुड, पैराग्राफ में है सब, टाइडी अप द शेड, कॉमा, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लीजरली बाथ, ओके, मटरिंग अ प्रेयर,
ऑल द वाइल, ठीक है ना। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप भी ऐसे बनाइएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स, किस तरह की किताबें डिड ईश्वरन यूजुअली रीड, सामान्यतः आमतौर पर ईश्वरन पढ़ता था। तो मिल तो गया, इसी चौथे पैराग्राफ में ही है। चलिए लिखिए ईश्वरन यूजुअली रेड, रीड का सेकेंड फॉर्म रेड, ईश्वरन यूजुअली रेड सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, ठीक है ना, जिसमें कितने पन्ने होते थे, लिखे रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, जिसमें इतने पन्ने होते थे। फुल स्टॉप। थोड़ा सा और देखिएगा, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लोरिसेस, इसके काल्पनिक वर्णन और व्याख्यान वुड होल्ड हिम, इसे पकड़े रहते था इंथराल, जाल में, इसे मोह जाल में पकड़े रहता था, ठीक है ना। तो ये इतना हो गया क्वेश्चन आंसर। आप जो बचे हैं आप भी बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छी लगी होगी तो ऐसी प्यारी सी वीडियो लेकर फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।